नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा जाना निंदनीय है। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता, जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक मंत्री है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और इस प्रकार की बातें जो अधिकतर कई बार जनता के दरवाजे पर जा कर के वोट मांग चुका है, कई बार इलेक्शन जीत चुका है, आज उसको इस उम्र के दराज के पड़ाव के आधार पे है वो ये नागरिकों के बारे में ये कह रहा है कि जनता ये भिखारी हो गई है जो बार बार मुझसे भीख मांगने आती है। अगर कोई अपना आवेदन देता है, कोई विकास कार्य के लिए आवेदन देता है, कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन देता है, जो उसका अधिकार है, वो जनता का काम करना ही सरकार की मुख्य जवाबदारी है। राज्य की सरकार का काम ही है कि वे अपने प्रत्येक नागरिकों को वे सारी सुविधा उपलब्ध कराए जो कि उसके मूलभूत अधिकार में आती है। अगर जनता किसी प्रकार की बात करे, अगर उसको आवेदन दे, तो वो इस प्रकार का सार्वजनिक मंच से बोलता है कि जनता भिखारी हो गई है, ये टोकने भर के मेरे को आवेदन दे रही है। तो जब आप पद पे हो इसलिए आपको आवेदन दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगली बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। जिस जनता को, इस 7 करोड़ की जनता को आप भिखारी कह रहे हो, इस मध्य प्रदेश की जनता का आप अपमान कर रहे हो, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। आज उसका पुतला जलाया है। लगातार आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे हटाए, मंत्री पद से इस्तीफा दे और वो सार्वजनिक नाक रगड़ के जनता के सामने मस्तक होकर के। पुलिस के अनुसार मृतक विजय ढोली नेहरू नगर का निवासी था। बीती रात वह अपनी बेटी के साथ घर के नजदीक एक डेयरी पर सामग्री खरीदने गया था। वहां उसने सामान खरीदने के लिए जैसे ही जेब से रुपए निकाले, कुछ मिनटों बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा गिर गया। कुछ देर तक रहवासियों ने उसे संभालने की कोशिश की, फिर उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों का कहना है कि युवक को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक विजय ढोल बजाने का काम करता था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से विशेष सम्मान किया गया। उप प्रशासन SL सोनी और सिम्मी यादव ने उप मुख्यमंत्री वर्मा को भगवान महाकाल का दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से जिस भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया, वह प्रवेश वर्मा मध्य प्रदेश के धार के दामाद हैं। उनकी सास नीना वर्मा धार से भाजपा की विधायक हैं। ससुर विक्रम वर्मा भाजपा के सीनियर लीडर हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इस साल 2002 में विक्रम वर्मा और नीना वर्मा की बड़ी बेटी स्वाति वर्मा से प्रवेश वर्मा की शादी हुई थी। बहुत ही प्रशासन की बहुत ही उच्च यहाँ पे अच्छी व्यवस्था रही, बहुत ही साफ सफाई रही, बहुत देखकर अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैं प्रशासन का, यहाँ की समिति का बहुत बहुत अपना हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। इतिहास से जुड़े होने के कारण यह फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना ने फिल्म को पूरे प्रदेश में निःशुल्क देखने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत विगत दिन रतलाम से हो चुकी है। गुरुवार को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित कॉस्मोस मॉल के PVR में यह फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि यह छावा फिल्म देखने अवश्य जाएं, क्योंकि आज के समय की फिल्मों से यह छावा फिल्म पूरी अलग है।
आज के समय में स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि अकबर ज़्यादा ग्रेट है और अन्य बातें तो जो मुग़ल शासकों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन छावा फिल्म में यह बताया गया है कि हमारे पूर्वज ने कैसे मुग़लों से लड़कर हमारी संस्कृति को बचाया और उसे आगे बढ़ाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उज्जैन के बाद अन्य जिलों में यह मूवी दिखाई जाएगी, इसलिए हर इंसान को यह फिल्म देखना चाहिए। इसीलिए श्री राष्ट्रीय करणी सेना ने यह फिल्म पूरे प्रदेश में फ्री दिखाने का संकल्प लिया। अभी आज मूवी दिखाई है समाजजनों को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं मूवी के माध्यम से? देखिए, इस मूवी से हमारे जो समाज के युवा हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा और सभी समाजजन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ऐसी जो फिल्म बनती है जिससे हमारे देश, धर्म और संस्कृति के लिए भावनाएं और जागृत होती है, जिससे प्रेरणा मिलती है, ऐसी फिल्में हमें अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि ये बड़े ही विडम्बना की बात है कि हमारे देश में हमें अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया, जबकि हमारे जो महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने जो मुग़ल आक्रांताओं से युद्ध करते हुए और देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपनी जान तक दी, ऐसे महापुरुषों के लिए जब ये ऐसी मूवियाँ बनती है तो वो हमारे समाज के युवाओं को और हमारे भारत देश के सभी सनातन धर्मियों को ऐसी फिल्म देखकर और अपने घर पर अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति अपनी पीढ़ियों को जागृत करने की ज़रूरत है। करणी सेना ने संकल्प लिया, अभी तक कितने जिलों में दिखा दी गई? अभी ये हमने सबसे पहला शो शुरुआत जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने फिल्म छावा को दिखाने का संकल्प लिया है पूरे मध्य प्रदेश में, और हमने शुरुआत रतलाम से करी है और ये अभी दूसरा ज़िला है उज्जैन, और ये पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा निःशुल्क दिखाई जाएगी। क्योंकि ऐसी फिल्म जिसमें हमारे पूर्वजों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितना अत्याचार सहन करा, और उन्होंने कितने हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है। तो ये आज हमें एक के बाद एक पता चलता जा रहा है, और जो इतिहास है जो हमसे छुपाया गया, वो आज उस इतिहास की सच्चाई सबके सामने आती जा रही है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। इस तरह की मूवी और भी बनना चाहिए। इस तरह की मूवी और बनना चाहिए, और इस तरह की जो भी मूवी बना रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहन करना चाहिए। और मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी चौहान द्वारा प्रदेश के सभी ज़िलों में इस फिल्म को अपने समाजजनों को दिखाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारा देश के गौरव महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज पे ये फिल्म बनी है, और हमारा इतिहास जो है, जो लगातार छुपाने का प्रयास किया गया है पिछले 70 सालों से, अब जनता के बीच जा रहा है, और हमारे नए युवा और बच्चों को इससे नई प्रेरणा मिलेगी, और उस प्रेरणा और ऊर्जा से ओतप्रोत होकर वो देश हित के कार्य में लगेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।